9th क्लास। नेक्स्ट चैप्टर अपना टिश्यू एंड ऑर्गन्स। सबसे पहले व्हाट इज टिश्यू। लास्ट चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था। इसके बाद टिश्यू क्या है, टिश्यू किसे कहते हैं, हिंदी में इसे उत्तक बोलते हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। सेल का एक ग्रुप है, ऐसी सेल जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन क्या हो, सेम हो। इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। ऐसी सेल जिनका स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन क्या हो, एक जैसा हो, एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और वे सारे मिलके एक ही तरह का कार्य करें। यह हम कह सकते हैं वर्क टुगेदर। जब वो सारी सेल मिलके एक साथ कार्य करें उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। वंस मोर, टिश्यू क्या है, टिश्यू को हिंदी में उत्तक बोलते हैं। ये क्या है, सेल्स, कोशिकाओं का एक गुच्छा है। ऐसी कोशिकाएं जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ओरिजिन जिनका जन्म स्थान एक जैसा होता है, और जो एक ही कार्य को परफॉर्म करे उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू को। प्लांट के अंदर टिश्यू, प्लांट के टिश्यू एनिमल के कंपेयर में डिफरेंट होते हैं। प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड क्या है, परमानेंट टिश्यू। सेकंड क्या है, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, ऐसा टिश्यू जिसके अंदर जो सेल है वो लगातार क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। यानी कि इट इज द टिश्यू विच इज एक्टिव, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, एक्टिव होता है, एंड लगातार डिवाइड करता रहता है, एंड कॉन्टिन्यूसली डिवाइड। उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द प्राइमरी टिश्यू। जो फर्स्ट किसी प्लांट के अंदर होता है वो क्या आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बाकी जितने भी टिश्यू है प्लांट के अंदर सब किससे बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनका जन्मदाता होता है, जन्मकर्ता होता है सबका। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो लगातार डिवाइड करती रहती है और बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्टिव। अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ साइटोप्लाज्म रिच होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सेल वॉल इसकी थिन होती है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वे पतली होती है। इसके अलावा जो इंटरसेलुलर स्पेस है, अब एक टिश्यू और टिश्यू के अंदर काफ़ी सारी सेल्स होगी, सेल के बीच में स्पेस भी होगा, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल के बीच में स्पेस नहीं होता। यानी कि इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट, मौजूद नहीं होगा। चौथी जो सबसे खास बात है, पावर ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स है वो लगातार डिवाइड होती रहती है, यानी कि ग्रेट पावर ऑफ डिवीजन, ग्रेट पावर ऑफ
डिवीजन, ग्रेट पावर ऑफ डिवीजन। दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वे क्या होती है, मोस्टली राउंडेड होती है। क्या होती है, राउंडेड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, एंड पॉलीगोनल शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे टाइप्स हैं, एक तो ओरिजिन के हिसाब से और दूसरा उसकी लोकेशन के हिसाब से। सबसे पहले हम करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन या पोजीशन के हिसाब से, लोकेशन या पोजीशन के हिसाब से। मान लिया ये एक प्लांट स्टेम है, ये क्या है, प्लांट स्टेम है जो सबसे ऊपर होता है। ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम। क्या है, एपिकल मेरिस्टम। इसके अलावा साइड में जो मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टम। ये कौन सा होगा, लैटरल मेरिस्टम। और सेंटर की तरफ जो हुआ उसे क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या है, तो पोजीशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से मेरिस्टम तीन टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम क्या है, विच प्रेजेंट एट रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, यानी कि टिप पे, रूट की टिप पे, रूट के एपेक्स पे या शूट के एपेक्स पे जो मौजूद होता है लीव्स वगैरह के, उसे क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम। ये क्या करता है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है, यानी कि ये जो ग्रोथ करता है वो लेंथ में इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट। और प्लांट का लेंथ में बढ़ना क्या कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ। क्या कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ। तो एपिकल मेरिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, मिडल मिडल एट द बेस ऑफ द लीव्स, और हम कह सकते हैं एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड उसे क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या करता है, ये भी हाइट को इंक्रीज करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है। also increase length। तो ये भी क्या हुई, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ। ये भी क्या हुई, प्राइमरी ग्रोथ। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता कौन, लैटरल मेरिस्टम।
लेटरल मेरिस्टम, लेटरल साइड ऑफ द प्लांट स्टेम। कहाँ पे होता है? लेटरल साइड में, ठीक है। ये क्या करता है? इट इंक्रीज ग्रीथ, प्लांट की मोटाई बढ़ाता है, ग्रीथ ऑफ प्लांट। प्लांट्स के ऑर्गन की मोटाई को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसका एग्जांपल है कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टम का। कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम, ये दो क्या है? दीज आर द लेटरल मेरिस्टम। ये पोजीशन के हिसाब से क्या हो गए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या होगी? टाइप। इसके बाद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टाइप, किसके हिसाब से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब है ओरिजिन के हिसाब से, किसके हिसाब से? ओरिजिन के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से कौन पहले बनता, कौन बाद में बनता है, ऐसा मेरिस्टम, उसे क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ओरिजिन के हिसाब से, पैदा होने के हिसाब से। फर्स्ट है प्राइमरी मेरिस्टम, जो पहले बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेमिक टिश्यू, मेटिक टिश्यू, इसे प्राइमरी मेरिस्टम भी बोल सकते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है? जो एम्ब्रॉयो के लेवल से होता है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज से होता है, जब से एम्ब्रॉयो मौजूद होता है। इट प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग से ही होता है ऑफ एम्ब्रॉयो की, यानी कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से प्लांट डेवलप करता है, एम्ब्रॉयो बनता है, जो उसी समय से होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। तो यह क्या करता है? जो ग्रोथ होती है प्लांट की, स्टार्टिंग की ग्रोथ होती है, वो किसके कारण होती है? प्राइमरी मेरिस्टम के कारण। यानी कि मैं कहता हूँ प्राइमरी ग्रोथ टेक प्लेस ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी ग्रोथ मतलब जिस तरह हाइट में इंक्रीज करना, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी ग्रोथ। एग्जांपल, रूट अपेक्स का बनना, शूट अपेक्स का बनना, ठीक है, लीव्स अपेक्स का बनना, ये प्राइमरी ग्रोथ होती है। लीव्स एपेक्स का बनना, ये प्राइमरी ग्रोथ है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो एम्ब्रॉयस लेवल से स्टार्ट होता है और प्लांट की ऑर्गन की स्टार्टिंग स्टेज में, जो स्टार्टिंग में क्या करता है? ग्रोथ करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जब प्राइमरी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तब जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट प्रोड्यूस when the primary growth stop,
जब प्राइमरी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो मैं कह सकता हूँ ये परमानेंट टिश्यू के बिटवीन में मौजूद होता है। इट प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट के परमानेंट टिश्यू होते हैं ये उनके बीच में क्या होता है, मौजूद होता है, या मैं कह सकता हूँ इंटरनल साइड एंड इंटरनल साइड। उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एग्जांपल है कोरकेम्बियम, जिसे फेलोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलोजन। दीज आर द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद आते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है। प्लांट के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है सारी की सारी किसके कारण होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ हो चाहे सेकेंडरी ग्रोथ। तो फंक्शन फर्स्ट क्या हुआ, ऑल द टाइप ऑफ ग्रोथ, ऑल द टाइप्स ऑफ growth in plant occur due to meristematic tissue। किसके कारण होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होते हैं, चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ हो चाहे वो सेकेंडरी ग्रोथ हो। जितने भी प्लांट के नए ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, वो किसके कारण बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। प्लांट ऑर्गन फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जितने भी प्लांट के अंदर नए नए ऑर्गन्स बनते हैं, जो नए लीव्स आते हैं, सारे किसके कारण, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। और प्लांट का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाए, उस कोई टूट फूट है, मान लिया कोई स्टेम वगैरह है, पत्ते वगैरह जड़ जाते हैं, वो सारी इंजरी को हील कौन करता है, रिकवर कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मीन्स all the types of injury मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि उसको रिकवर कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिकवर करता है। सेकंड जो आता है वो आता है परमानेंट टिश्यू। जैसा कि नाम से रिप्रेजेंट है, परमानेंट मतलब जो परमानेंट होता है, जो डिवाइड नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है ये किससे बना होता है, ये किससे ओरिजिन हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। दीज आर द टिश्यू which are formed by the differentiation of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल चेंज आए हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज आए हैं, और चेंज आने के बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किसमें कन्वर्ट हुआ है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुआ है। बट जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती। परमानेंट जो टिश्यू है
डू नॉट हैव, डिवाइडिंग कैपेसिटी। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वे डिवाइड नहीं होती। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होगी परमानेंट टिश्यू की? मेनली जो फीचर्स है कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट टिश्यू की, नंबर 1, परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू may be living or dead, फर्स्ट। सेकंड, मैंने बताया था मेस्टमेटिक जो टिश्यू उसकी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है, तो इनकी क्या होगी? थिक। क्या होगी? थिक। उसमें मैंने बताया था इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होगा। यानी कि इस टिश्यू के अंदर सेल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इनकी साइज एंड शेप क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होता है? फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। और इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम वगैरह और चीजें जो हो क्या होती है? वेल डेवलप। वेल डेवलप। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या है? मैन, जिस तरह मेस्टमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या था? नए नए पार्ट ऑर्गन्स को पैदा करना। इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? प्रोटेक्शन, सपोर्ट करता है और स्टोरेज का काम करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन देता प्लांट को, स्टोरेज, फूड स्टोरेज का भी काम इसका, एंड सपोर्ट करता है। प्लांट को सपोर्ट करता है।